हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जनवरी से 31 जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस प्रोवाइड कराना चाहते हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस कुंभ राशि 15 जनवरी से 31 जनवरी। तो देखिए लाइफ कैसे रहने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की। Ten of Cups, Judgment, Hermit, Page of Pentacles, Two of Pentacles, Nine of Cups, Ten of Swords. Yes. दो मैसेज आ रहे थे, एक लेना है मुझे। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी मैसेज आया है। ये आपके लिए चैलेंज है। और जब मैं शफल कर रही थी स्टार्टिंग में तो यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे टर्न हुआ था। बॉटम ऑफ द डेक है सन। ओके, मैं पर एक बार देखना चाहती हूँ। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। मैरिज में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। मैरिज को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या मैरिड हैं अगर आप तो उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हो सकते हैं एक्वेरियस आप लोगों के, ठीक है, रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये मैंने जो कार्ड अभी निकाला था, जो हायरोफेंट की ऊर्जा आई थी, वो मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा था और मुझे उसको क्लियर करना था कि वो कार्ड दिखा क्यों मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि जिन लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जिन लोगों की लाइफ में, ये सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेज है जिनका डिवोर्स हो चुका है या जिनको चीटिंग मिली है। ठीक है माय डियर, अब ये वक्त है उस सिचुएशन को हील करने का। ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर आने का। डोंट वरी, चीज़ें सेटल हो रही हैं, चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, डिवाइनली ठीक किया जा रहा है, लेकिन आपको भी इंटरनल बेस पर उन चीज़ों को हील करना है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशंस हुई हैं आपकी लाइफ में, उसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है, डैमेज कर दिया है। तो कृपया करके अपने हार्ट चक्रा को हील करें। ठीक है,
जैसे ही आप अपने हार्ट चक्रा को हील करते हैं वैसे ही आप उस सिचुएशन को बेटरमेंट होते हुए देखेंगे उस सिचुएशन में। अगर आप किसी नए पर्सन की वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात ही कर रहे हैं, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं माय डियर, उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। जिनकी लाइफ में जो भी ट्रॉमास हो चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स की सिचुएशन हो चुकी है, तो उस सिचुएशन को हील कीजिए। डोंट वरी, चीज़ें सेट होंगी, सब चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन आपको हीलिंग के लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्वेरियस आपकी लव लाइफ की, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है विद 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड आप करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ। परिवार में बहुत ही खुशनुमा माहौल बना रहेगा, एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। इमोशंस आपके बहुत अच्छा फ्लो चल रहा है, प्यार बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की इमोशंस को समझेंगे, जिससे कि घर में आपके बहुत खुशियाँ बनी रहेंगी। और इसके साथ ही साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, तो कुछ खर्चे भी हाथ से होते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें ओवर स्पेंडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो माय डियर, बहुत अच्छी बात है, स्पेंड कीजिए, खुशी मनाइए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वही चीज़ें खरीदिए जो आपकी ज़रूरत की हों। फिजूल खर्ची में आपको नहीं जाना है, उन पैसों को थोड़ा बचाइए, क्योंकि आगे आपके लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला, वाह ब्यूटीफुल, ओके। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ओके, ये मुझे मैसेज आई गॉट इट। तो तो इसके लिए आपको थोड़ा मनी यहाँ पर सेव करनी है, ठीक है। आप अपनी खुशी को देखिए, बहुत अच्छी बात है, अपनी खुशी को देखिए, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी खुशी में ना और लोगों को नहीं भूलना है आपने। यहाँ पर जो मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है, अपनी जब आप किसी चीज़ से बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं एक्वेरियस, अगर तो ये भगवान की कृपा ही है आप पर कि इस समय आप भगवान की कृपा बरस रही है। तो प्लीज़ उस वक्त को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। और भगवान जी ने या मैं कहूँगी यूनिवर्स, जो भी जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, उन्होंने जो आपको इतना ब्लेस्ड करा है, इतनी अच्छी समय दिया है आपके लिए, उसको अप्रिशिएट करते हुए उस चीज़ को इक्वल गिव एंड टेक में जाने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक माने मैं समझाती हूँ कि अगर आपको कुछ खुशी प्राप्त हुई है तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप भी अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ कर पाएँ, आप किसी को खुश कर पाएँ बेसिकली, ठीक है। अभी वो मनी वाइज हो सकता है, तभी मैंने बोला कि थोड़ा सा मनी को बचाना है, ठीक है। उस जगह पर यूज़ मत करो कि जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ यूज़लेस है, ठीक है। अगर आपके पास उतनी मनी है कि आप बेकार की चीज़ें भी खरीद रहे हो, तो माय डियर, मैं बस आपको यही बोलूँगी, जो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, कि उस मनी को बचाएं और किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ कर दें, ठीक है। तो यस, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके करियर की। यहाँ पे जजमेंट की ऊर्जा है और 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। माय डियर, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो ना, 15 दिनों के लिए मनी अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ आपको आगे से रिटर्न नहीं मिलेगा, तो ये 15 दिन प्लीज़ कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अपनी मनी को कहीं मत लगाइएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मैसेज है। और विद द जजमेंट कार्ड, विद द जजमेंट कार्ड अगेन, यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करने हैं। हो सकता है आप किन्हीं 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं एक्वेरियस, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ आपको जाना है, कौन सा आपको रास्ता चुनना है। दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं कहूँ अगर दिल और दिमाग बहुत कन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर वो रास्ता दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और वो रास्ता वो खुद से नहीं बनेगा,
आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, वो मनी को लेकर के, करियर में स्पेसिफिकली कोई 2 पाथ हैं आपके पास, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या किसी कन्फ्यूजन्स में आप स्टक हो माय डियर, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये देख रही हूँ कि जितना आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ देख नहीं पा रहे हो इस कन्फ्यूजन्स में। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो। तो ये जो कन्फ्यूजन्स है ना, इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। वही आपको ये जो भी सिचुएशन में आप अभी स्टक फील कर रहे हो, उससे बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगी। आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा है और 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। माय डियर, आप थोड़ा ना हेल्थ को लेकर के एक्वेरियस केयरलेस हो रहे हैं, थोड़ा हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर के जहाँ आपको जितनी लगे ना इस वक्त में कि यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या ये एक सीरियस मैटर है, या कोई हैबिट ही हो सकती है आपको कि आप कोई एक कंटिन्यू किसी हैबिट में चलते आ रहे हो और आप उसको लेकर के इग्नोर कर रहे हो, और आपको पता चल रहा है ये जिस हैबिट को आप फॉलो कर रहे हो ना, ये जो भी आदत है या जो भी चीज़ है, उससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन आप ना फिर भी इग्नोर कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है ये इग्नोर करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है इस पर एक्ट करने का, इस सिचुएशन को चेंज करने का। और जहां आपको लगे कि थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है हेल्थ में, जा कर के प्लीज़ कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए, और जो चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं, आपकी हेल्थ को नुकसान दे रही हैं, वो आपके एक्शंस हो सकते हैं, आपका ओवर वर्क करना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है कि काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो, फिलहाल ना आप बहुत ही लाइट ले रहे हो अपनी हेल्थ को, या ये जो भी सिचुएशन है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है अगर इस वक्त आपने इस सिचुएशन को हील नहीं करा, इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करा, तो आगे जाकर की एक मेजर इशू बन सकती है। तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कत चल ही रही है, तो माय डियर यहाँ पे कंसल्ट करने की ज़रूरत है किसी अच्छे डॉक्टर से, मेडिकेशंस लीजिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम जो है, ये जिस भी सिचुएशन में जो भी बीमारी है या जो भी चीज़ है, ये इससे हील आप ज़रूर होंगे, ठीक है। ओके, तो यहीं अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर ब्लॉकेज की, ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सॉरी ये आपका चैलेंज जिसे कहते हैं, ठीक है। एक्वेरियस, ये 15 दिन ना ये समझ जाओ कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना आपने बंद कर देना है, ठीक है। वो करियर को लेकर के हो सकता है, वो आपकी लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, ओवरऑल कोई भी लाइफ को लेकर के हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है, किसी भी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है ना, उसको लेकर के सोचना बंद कर दो। जो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, उसे मन में एक बोझ लेकर के आपको आगे नहीं चलना है। ये वक्त है एक रीबर्थ का, ये वक्त है अब वो एक डिसीज़न लेने का कि मुझे इस सिचुएशन से अब अपने आप को बाहर निकालना ही निकालना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्वेरियस ना बिल्कुल यूजलेस चीज़ों में, जो चीज़ें कब की ख़त्म हो चुकी हैं लाइफ में, फिर भी उन चीज़ों को लेकर के बहुत आप सोचते हो, ओवरथिंक करते हो, और आप उस वजह से इतनी लो एनर्जीज में चले जाते हो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से नहीं रह पाते हो, और उन चीज़ों को अपना 100% नहीं दे पाते हो, उस ऊर्जा में नहीं रह पाते हो। आपको बोला जा रहा है अगर आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना है, या आपको वो सफलता चाहिए, या जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, जो भी आपकी विशेस है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप चाहते हो वो सक्सेसफुल हो, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में, तो इन थॉट पैटर्न से आपको बाहर आना है। मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, जो रिक्वायरमेंट है ना वो सब करने की ज़रूरत है।
अगर मन शांत नहीं है, मन बहुत उचाट रहता है, मन में बहुत चीज़ें चलती है, तो मेडिटेशन का सहारा लेने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको मेडिटेशन के दौरान जब आप मेडिटेट करते हो ना, और ये मेडिटेशन कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ये 15 दिन ही मेडिटेशन कर रहे हो या 1-2 दिन कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। इसको हैबिट बना लो अपनी, ठीक है। डेली आपको मेडिटेट करना ही करना है, 10 से 15 मिनट तो करना ही करना है। उससे क्या होगा, चीज़ों को आप बहुत अलग तरीके से देखोगे, बहुत समझ आएगी आपके अंदर, क्योंकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत नॉलेज आपको है, बस उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको खुद से चीज़ें समझ में आएंगी, खुद से आप इस सिचुएशन को अंदर से रिलीज़ करना चाहोगे, अपनी सिचुएशन को हील करना चाहोगे, और आप बिल्कुल राइट एक्शंस लोगे अपनी लाइफ में। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हो, आपके अंदर की वाइब्रेशंस हाई होंगी और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब हमारे अंदर ये हाई वाइब्रेशंस में हम आने लग जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें वो ज़रूर मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो 15 दिन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में आप बैलेंस चाहते हो लाइफ में, ठीक है, चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर के हो। यस, एक मैसेज और अभी यही ब्रेक करते हैं। मैंने बोला था ना यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आप अपनी लाइफ में और मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप मनी वाइज अगर चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओ, बहुत सारी मनी को अट्रैक्ट करो, और रिस्पेक्ट भी अगर आप चाहते हो, तो माय डियर यहाँ पर डोनेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। और ये चैरिटी कैसी होनी चाहिए, सीक्रेट चैरिटी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम किसी को दान देते हैं, तो जब हम ऐसे इस हाथ से दान दे रहे हैं, दान इतना गुप्त होना चाहिए कि इस हाथ से दे रहे हैं तो इस हाथ को भी मालूम नहीं हो, समझ रहे हैं आप। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, जितना आप गुप्त दान दोगे, आई डोंट नो, मुझे स्पिरिट ने गुप्त दान आपके लिए बताया है। अगर आप गुप्त दान करते हैं अपनी तरफ से, तो वो आपके लिए बहुत आपकी लाइफ को स्टेबल करेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी आगे बहुत बढ़ेगी। ये चीज़ भूल जाइए कि जब पता ही नहीं चल रहा किसी को, तो मेरी रिस्पेक्ट को कैसे हो जाएगी, लोग रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, वो आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ पाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो ना, दान कर रहे हो, तो वो यूजलेस है, फिर ये समझ लीजिए। हाँ, अगर आप ऑनेस्ट होकर के बिल्कुल एक अच्छी इंटेंशंस के साथ वाकई में किसी की मदद करने को लेकर के ही अगर आप मदद कर रहे हो, तो उसी को भाग लगते हैं ऑलवेज, वही मल्टीप्लाई होता है। और जहाँ आपकी कहीं एक चीज़ आ गई कि आज मैं ये कर रहा हूँ किसी की मदद, कल को मुझे मदद प्रोवाइड होगी, तो बस समझ लीजिए वो वहीं कैंसिल हो गया, रॉन्ग कर दीजिए उसे, वो खाली चला गया आपका, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो जितना प्योर इंटेंशंस के साथ आप ये चैरिटी करते हो, खासकर ये जो सीक्रेट चैरिटी जिसे हम कहते हैं गुप्त दान, ठीक है, तो वो जितना आप सीक्रेटिवली करते हो ना, वो बहुत भाग लगाएगा आपको, आपके फाइनेंसेस बढ़ाएगा, आपको स्टेबल बनाएगा, बेसिकली आप ऊंचाइयों पर आगे पहुंचेंगे। और जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि और उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और गुड़ डालना और मीठा करना, तो ये उसको मल्टीप्लाई कर देगा बेसिकली, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। देखिए 15 दिन मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए एक हायर लेवल से, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मैनिफेस्टेशंस आपकी ज़रूर काम करेगी, बस अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। और ये जो भी यूजलेस थिंग्स हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये जो ऊर्जा है, प्लीज़ इसे हील कीजिए, रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में एक रीबर्थ मांगता है सिचुएशन। और यहाँ पर ना, यस, विद द 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में जैसे ना कोई एक नया पर्सन एंटर कर रहा है, ठीक है। या तो कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, बेबी बर्थ हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर कोई आपके घर में प्रवेश कर सकता है, मतलब कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, उनके घर में, ठीक है। हार्ट चक्रा लीजिए, आ गया ना,
तभी मैंने जब वो फ्लिप हुआ था ना आपका हार्ट चक्रा, तो मेरा फोकस उस पर गया और मैंने उसे क्लियर किया था। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि मैं जितना ये आ रहा है ना मैं सब बोल चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड आई चक्रा देखिए सब बोल चुकी हूँ। आपका थर्ड आई चक्रा क्या है? आपका थर्ड आई चक्रा आपकी इंट्यूशन है। डिसरप्शन, देखिए ये क्या है? ये टावर की ऊर्जा है, रिलीज करना उन चीज़ों को, वो डिसीजंस जो आप पहले नहीं ले पाए, जिन चीज़ों से आप पूरी तरह से निकल नहीं पाए हो, ठीक है। जिन थॉट पैटर्न्स में या जिन फिजूल की चीज़ों में ना आपने अपने आप को बांध रखा है, अपने आप को लिमिट कर रखा है, एक फॉल्स एक वो दीवारें बना रखी हुई हैं, उन चीज़ों को ना तोड़ करके बाहर आने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। बहुत यहाँ पर मैंने बोला ना मुझे रिबर्थ की एनर्जीज आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने आप को ना अपने ही थॉट पैटर्न्स में या ये जो भी पास्ट की सिचुएशंस रही हैं या ये जो भी चीज़ें रही हैं इनसे बाहर निकालो अपने आप को। ये आप में से ना कुछ लोगों के लाइफ में ये जो उनका ब्रेकअप था या फिर जो डाइवोर्स हुआ या जो चीटिंग्स हुई आपके साथ, वो जिस भी सिचुएशन को लेकर के आप लोग किसी रिश्ते से अलग हुए या किसी जॉब को आपने जॉब छूट गई थी आपकी, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ये अपने अकॉर्डिंग देखिए माय डियर। तो आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन को ना रिलीज करो। ये सिचुएशन आपको स्टक कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है एक्वेरियस, तो इस सिचुएशन को रिलीज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उसने ना आपकी विशेस को ना ब्लॉक कर रखा है, और आप ये जो सोचते हो ना कि मैं पॉजिटिव भी रहने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डालता हूँ, कुछ लोगों की ये भी कंप्लेंट्स होती हैं, फिर भी क्यों नहीं मैं मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ? क्योंकि माय डियर कहीं ना कहीं इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा यही बता रहा है आपकी लाइफ में विक्ट्री है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में एप्रिसिएशन है, आपके काम को नवाजा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, सराहा जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से वो चीज़ें एंटर नहीं कर पा रही पूरी तरीके से, ठीक है। या मैं बोलूँ अगर आती भी हैं तो परमानेंसी नहीं लेकर के आती हैं, तो उसके लिए आपका हार्ट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है और इसका ओपन होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर काम कीजिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड आई चक्रा आपका अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और ये बिना बात की ये जो सोच है, ये जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, ये आपके थर्ड आई चक्रा को ना ब्लॉक्ड कर देते हैं। तो इस सिचुएशन से अगर आपको बाहर आना है, मेडिटेशन लगेगी माय डियर, मेडिटेशन ये कहीं ना कहीं आपके मन को जो है स्टेबल करेगा और आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको कनेक्ट करेगा इंट्यूशन से। आपकी आई थिंक मैंने आपको बोला है या मुझे याद नहीं है, बोला नहीं भी बोला है या बोला है तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, ओम की चैंटिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओम की चैंटिंग कीजिए, उससे मन आपका बहुत शांत रहेगा, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और थर्ड आई पर आपको अपना फोकस क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब काम आपको ये 15 दिन में करने हैं माय डियर, ये आपको शुरू कर देना है एक्वेरियस। ये जो कुछ लोग पूछते हैं ना कि कब, तो ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना, आप जब करोगे तो उसके रिजल्ट्स मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। अभी अगर आप कुछ करोगे नहीं तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? एक्वेरियस, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ और मैसेजेस क्या है एक्वेरियस के लिए इन 15 दिनों के लिए? एक एक करके दीजिए बाबा प्लीज़। ओके दीजिए, आ गया आइसोलेशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई यहाँ तो इमोशनल हीलिंग भी चाहिए। यहाँ ना जैसे अंदर कुछ स्टक है एक्वेरियस, अंदर कुछ भार है,
आप भी पूरी तरीके से या तो ना उसे रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, अगर कर भी रहे हो तो आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ को, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। कोई द्वेष, कोई रोष, कोई गुस्सा, हर्ट, दिल दुखा हुआ आपका, मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन तो है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसे, क्योंकि सबकी लाइफ में ये डिफर हो सकता है, ठीक है ना, जनरल रीडिंग है ये। तो इसे पिघलाने की ज़रूरत है। आपने ना एक ठोस दीवार बना रखी है हार्ट चक्रा पे, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है, मैंने बोला है ना, वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। इस दीवार को ना पिघलाने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, इसीलिए आपके लिए हीलिंग आई है। यहाँ पर ना आपको अपने इमोशंस को भी रिलीज़ करना है। अगर आपको रोना आए ना एक्वेरियस, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, देखिए डजेंट मैटर, प्लीज़ आपको ना अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है। या तो किसी से शेयर करें अपनी बातों को, ठीक है, और अगर रोना आता है तो प्लीज़ रोएं, ठीक है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, या कोई मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे इमोशंस बाहर आ रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें बाहर आने दीजिए, उन्हें रोके नहीं, क्योंकि ये पिघलने बहुत ज़रूरी हैं, ये बाहर आने बहुत ज़रूरी हैं एक्वेरियस। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यही तो सारी ब्लॉकेज है, यही तो सारी ब्लॉकेज है माय डियर एक्वेरियस। प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए। सुन लीजिए मेरी बात, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं आप, अब देख लीजिए आपके सामने ही है, अबंडेंस आ गई ना, आ गई अबंडेंस आपके लिए। जहाँ आप इसे हील करोगे, सिचुएशन को रिलीज़ करोगे, आपके लिए अबंडेंस आ रही है। और एक बात और, आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो माय डियर। जितना आप इस सिचुएशन को रिलीज़ करोगे, जितना आप हील करोगे, जितनी आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में रहोगे, ये बात याद रख लीजिए, उतनी अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है। आपको बोला जा रहा है अबंडेंस का कार्ड है ये, लेकिन आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों में बैलेंस क्रिएट करके चलना है। अगर आप एक तरफ भी ज़्यादा झुके तो वहाँ दूसरा एरिया आपका इनबैलेंस हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो और स्पिरिचुअली आप आगे अलाइन नहीं हो रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिसबैलेंस हो जाएंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो और अपने कर्मास को ही भूल रहे हो, अपने फ़र्ज़ नहीं पूरे कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, तो वहाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। तो यहाँ बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिचुअल बुक्स आपको रीड करने की ज़रूरत है, रिलीजियस बुक्स भी आप रीड कर सकते हैं। अपने ज्ञान में बेसिकली इजाफा करना, अपनी विजडम के साथ जुड़ना और अपनी पर्सनल विजडम, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की भी ऊर्जा है, अपनी इनर विजडम, अपनी इनर नॉलेज जो खुद की आपकी है, किसी की सिखाई हुई नहीं है, जो आपने इतने इनकारनेशंस ने कलेक्ट करी है, उससे कनेक्ट होना। वो कहाँ से कनेक्ट होगी, वो कहीं लिखी हुई थोड़ी है, वो आपकी खुद के अंदर है, और वो आप तभी जगा पाओगे, उससे तभी कनेक्ट हो पाओगे जब आप मेडिटेट करोगे, तभी वो चीज़ें आगे आती हैं। तभी हमें लगता है कि ओके ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये मुझे पता है पहले से, आई डोंट नो कैसे, पर तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी इनर विजडम ओपन होती है। तो आपको बोला जा रहा है जितना आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएंगे, जितना आप अपने आप को बैलेंस करेंगे नए सिचुएशन में, जितना स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ेंगे, उतनी मटीरियलिस्टिक लाइफ भी आपकी ग्रो करेगी। और यहाँ बहुत अबंडेंस है, ये लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स, और मैंने यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी बात करी थी। तो ग्राउंडिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ ना आपको हवा में भी नहीं जाना है, समझ रहे हैं, डाउन टू अर्थ रहने की भी ज़रूरत है। हम्बल नेचर में रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, स्पिरिचुअली ग्रो करते रहिए। देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें कितनी बैलेंस होती हैं, कितनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करते हो। लेकिन यस, जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ रिलीजिंग की ज़रूरत है, वो ज़रूर से करने की ज़रूरत है माय डियर। एंड अगेन आपकी इनर वॉइस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जिस भी कन्फ्यूजन्स में आप हो उससे अगर बाहर निकलना चाहते हो, या कोई मिडल पाथवे चाहते हो, ठीक है, जो भी चाहते हो, आपकी इंट्यूशन आपको वो क्लैरिटी देगी, वो इंट्यूशन ही आपको बताएगी आपका, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना है।
एक्वेरियस ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं ना आपकी लाइफ में, इनसे घबराओ मत। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आप पहचान नहीं रहे हो, ठीक है। अपनी एबिलिटी को पहचानो, क्योंकि ये जो छोटी सी बिल्ली यहाँ पर बैठी है ना, इसी से क्या होता है ना कि आप छोटी सी दिक्कत से ही घबरा जाते हो, ठीक है। और कुछ लोगों को ना एक्वेरियस यहाँ पर नज़र लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टॉक कर रहा है आपको, आपके ऊपर जैसे किसी की नज़र है। अगर आप कुछ अच्छा करते भी हो ना तो चीज़ें बिखर जाती हैं ना, या तो नज़र लग जाती है, कोई नज़र लगा देता है या आपके काम को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन लीजिए, प्रोटेक्शन मांगिए, डिवाइन टीम से प्रोटेक्शन मांगिए, या आप जो भी कर सकते हैं ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक हेमेटाइट, ब्लैक कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके साथ वर्क करना, ठीक है। काला धागा पहनना, मतलब कुछ भी, एवल आई पहन सकते हैं आप, ठीक है। तो प्लीज़ उनके साथ काम कीजिए, प्रोटेक्शन आपको लेनी है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल को बुलाइए, आपके साथ एंजल ऑफ बैलेंस काम करना चाहती हैं आप। डिवाइन को बोलिए, एंजल ऑफ बैलेंस को इन्वोक कीजिए, उनसे बोलिए वो आपको बैलेंस करे आपकी लाइफ में। जहाँ जहाँ इम्बैलेंस है वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगी। बस अपने आप को ओपन रखना है आपको, ठीक है। और अपनी तरफ से भी, क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या है कि आपको जो है ना इंट्यूटिवली ही पता चलती हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको करना क्या है। लेकिन अगर आप ट्रुथफुल नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा। और यहाँ पर है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो डेफिनेटली ये जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, देखिए अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज कीजिए एक्वेरियस, ठीक है। लेक मेंटालिटी से बाहर आइए, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम्स यहाँ पर झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं ना, इन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। अगेन आपको बोलूँगी, जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप इन चीज़ों को रिलीज़ करोगे, आप अलाइनमेंट में आओगे। आपको ना एक अगर बोले तो मनी के साथ ना अपना रिश्ता हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ लोग मनी को ना बहुत एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि वो ही सब कुछ है, या फिर अगर वो मेरे पास है भी ना तो ये चली जाएगी मेरे पास। एक वो लेक मेंटालिटी हो ना कि होते हुए भी कि उस चीज़ के जाने का डर होना, वो फियर रहना अंदर से। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो मत, और अपने रिलेशनशिप को हील करो। एक अच्छे रिलेशन बनाओ मनी के साथ आपको, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको अबंडेंट, आप जाते हो ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे कर देती है, आपकी सोच ही आपको नीचे कर देती है। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको कि आपका रिश्ता कैसा है मनी के साथ, आप किस तरीके से मनी को देखते हो। आपको इस तरह की एफर्मेशंस देने की ज़रूरत है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, इस तरह की चीज़ें देखिए डिवाइन के पास ना कमी नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि भगवान मुझे ही नहीं देगा, या मैं ही इतना कैपेबल नहीं हूँ। अपने ऊपर डाउट्स लेकर के आना, अपनी सिचुएशन पर डाउट लेकर के आना, ये कुछ ना कुछ लोग आप में से ना कुछ लोगों का बहुत पुराने लंबे समय से, या मैं कहूँगी पीढ़ियों दर पीढ़ी चीज़ चली आ रही है, इस तरह के थॉट पैटर्न्स चले आ रहे हैं। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस सिचुएशन से अपना पीस क्रिएट करते हो, बेसिकली उसको देखने का नज़रिया बदल लेते हो, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लेते हो, वही चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। ग्राउंडिंग कीजिए, आपके लिए नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। और देख लेते हैं लास्ट मैसेज आ ही गया अपने आप। Help, the help you need is on its way, so keep watching for it, definitely with the judgment card and the hermit card, ठीक है। हेल्प आपके लिए डेफिनेटली है। आपने ना अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास भी करे हैं, आपने बहुत लोगों की मदद भी करी है माय डियर। ये उन्हीं का ही फल है कि आपके लिए यहाँ पर जो आपने अच्छे कर्मास अपनी लाइफ में करे हैं ना, उनकी वजह से ही आपकी लाइफ में भी वो मदद आ रही है आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है होपफुल रहो, ठीक है, और रिसीविंग मोड में रहो। रिसीविंग मोड कहने का मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये पर्सन जो है वाटर के पास बैठा है यहाँ पर। वाटर माने
आपकी इंट्यूशन, आपकी इमोशंस, तो उन पर फोकस कीजिए, आपको उन्हीं के थ्रू ही वो मदद मिलेगी, ठीक है। तो जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है माय डियर, उसके थ्रू आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। जहाँ आपको लग रहा है कि यस ये मैसेज मेरे लिए है, एक्ट कीजिए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जहाँ आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे वहीं चीज़ें हील होनी शुरू हो जाएंगी। और डोंट वरी, हेल्प आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, ओपन रहिए हेल्प के लिए, मदद मांगिए डिवाइन से, ठीक है। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।